जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुश मिश्रा आप सबका अंकुश मिश्रा मैथ्स में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एडवांस मैथ्स के बारे में कि एडवांस मैथ्स क्या होता है, इसके अंदर कितने चैप्टर्स होते हैं और ये एग्ज़ाम में किस रिस्पेक्ट में पूछा जाता है, ओके? तो एडवांस मैथ्स किस-किस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है? एनआरए सीईटी के लिए, सीजीएल के लिए, सीपीयू के लिए और ये क्या है, ये मेंस के लेवल पे और इसका भी मेंस के लेवल पर और सीपीयू का आपका टायर 2 होता है। सीएचएसएल का भी आपका टायर 2 और सीडीएस का एंट्रेंस लेवल जो प्री लेवल होता है, उसमें और एफकेट में तो ये बहुत ही न के बराबर आता है। सीजेड में भी एक आध मतलब 2 से 4 क्वेश्चन बस और उसके बाद मतलब ये जो एग्ज़ाम्स है, इनके अंदर एडवांस मैथ्स बहुत ज़्यादा होता है, ओके? देखो, तो एडवांस मैथ्स का जो हम लोग का न्यू बैच है वो 1 अगस्त से शाम को 6 बजे आपको चैनल पे वीडियो डेली का डेली मिल जाएगा और यहाँ पे किस-किस एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, खास करके सीडीएस के लिए। सीडीएस वाले बच्चे अगर ये सोचते रहेंगे कि हम लोग एडवांस मैथ्स छोड़ के जाएँगे और एग्ज़ाम हम लोग निकाल के दिखाएँगे, भाई तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है क्योंकि एडवांस मैथ्स अभी हो गया है 70%। एंट्रेंस एग्ज़ाम में 70% का सिर्फ़ और सिर्फ़ एडवांस मैथ्स आता है। बाकी का 30% जो होता है वो आपके छोटे-मोटे चैप्टर होते हैं, लाइक रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, एज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, ये सब वगैरह अब एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं इससे। अब जो एंट्रेंस से वाले हैं वो लोग अभी एडवांस मैथ्स पे फोकस कर रहे हैं और सीडीएस में एडवांस मैथ्स का वेटेज पहले से ही ज़्यादा था। ओके? देखो अभी तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने सिलेबस के बारे में। तो एडवांस मैथ्स में जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो होता है ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में क्या देखो ज्योमेट्री के ना 30 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। कितने? 30 क्वेश्चंस। सिर्फ और सिर्फ सीडीएस के एग्जाम में 30 क्वेश्चंस आते हैं। ज्योमेट्री मतलब 100 क्वेश्चंस का पेपर होता है उसमें से भी 30 क्वेश्चन ये लेता है और उसके बाद जो आपका ट्रिग्नोमेट्री का सेक्शन होता है। चलो ये तो लास्ट में दिखाऊंगा मैं आपको कि कौन से सेक्शन से कितना क्वेश्चन आता है। ओके? तो यहाँ पर देखो लाइन एंड एंगल टाइप्स ऑफ ट्राइंगल इंटीरियर इनइक्वालिटी पाइथागोरस एरिया ऑफ ट्राइंगल सिमिलरिटी ये सब आपने अपने स्कूल में ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ होगा। अगर आपने स्कूल में थोड़ी सी भी पढ़ाई की है चाहे वो हिंदी मीडियम का छात्र रहा हो या फिर इंग्लिश मीडियम का रहा हो उसने क्लास 9th में और 10th में इनको पढ़ा ही होगा। अगर नहीं भी पढ़ा है तो भी कोई डरने की बात नहीं। हम लोग उतना बेसिक से मतलब कि अब मैं आपको पूरा डेरिवेशन थ्योरम वगैरह यहाँ पे नहीं सिखाने वाला। हाँ बट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है वो आपको आना ही चाहिए। तो ज्योमेट्री जो हमारा है वो हमारा पूरा बेसिक से जाएगा। ज्योमेट्री पूरा बेसिक से जाएगा कि लाइन क्या होता है, एंगल क्या होता है, इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, सब पूरा एकदम बेसिक से। उसके बाद में ये देखो इसके अंदर ना कुल 13 टॉपिक्स हैं और 13 टॉपिक से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ये 13 टॉपिक्स अगर आपने पढ़ लिया तो आपका एडवांस मैथ्स का जो बेस है ना वो पूरा का पूरा एकदम स्ट्रांग बन जाएगा। फिर एडवांस मैथ्स आप लोग बिल्कुल भूल नहीं पाओगे। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि अगर आप लोग अरिथमेटिक पढ़ रहे हो, क्या आप लोग अगर अरिथमेटिक पढ़ रहे हो तो उसके अंदर आपको बेसिक के 2 चैप्टर्स आने बहुत ज़रूरी है, जैसे रेशियो और प्रोपोर्शन। वैसे ही एडवांस मैथ्स अगर आप लोग पढ़ने जाओगे, तो एडवांस मैथ्स में आपको एक चैप्टर आना बहुत ज़रूरी है, वो है आपका ज्योमेट्री। ओके? ज्योमेट्री इज़ द फादर ऑफ एडवांस मैथ्स। ज्योमेट्री अगर आपको आता है तो एडवांस मैथ्स सीखने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके? चलो, देखो फिर उसके बाद आते हैं 2D के ऊपर। 2D में ये 4 टॉपिक्स आते हैं हम लोग के और ये जब आप अगर आपको ज्योमेट्री नहीं आता है, तो आप लोग इसको कभी सीख नहीं पाओगे, इसलिए ज्योमेट्री आना मस्ट है 2D के लिए। फिर आता है हम लोग का 3D। 3D में इतने ये 7 टॉपिक्स हैं। देखो मैंने आपको सिलेबस पूरा दिखा दिया, आप लोग अगर कोई भी सिलेबस उठा के देखने वाले होते तो उसके अंदर सिर्फ आपको लिखा होता है 3D, 2D लेकिन क्या पढ़ना है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। घन, बेलन, शंकु, गोला, प्रिज्म वगैरह। अब ये देखो ये होता है अलजेब्रा। अलजेब्रा आपने स्कूल में पढ़ा हुआ है लेकिन ये मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हर गवर्नमेंट एग्जाम में आता ही आता है। क्वेश्चन का सवाल बदल के आएगा लेकिन आता है। जैसे कि आपको वो अगर क्वेश्चन में बोल दी 1/x का मान अगर 4 है तो x² + 1/x² का मान क्या होगा?
फाइंड करो। ये सब अलजेब्रा के अंदर आते हैं, बट आपने अभी तक बेसिक अलजेब्रा पढ़ी होगी। अगर अलजेब्रा की मैं आपसे बात करने जाऊं तो जो अलजेब्रा में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो क्वेश्चन की शीट मैंने तैयार की है उसके अंदर कम से कम आपको 500 से 550 क्वेश्चन है। ये 550 क्वेश्चन के साथ में भी देखो इस 550 क्वेश्चन में क्या क्या है। सीजीएल मेंस के क्वेश्चन है, प्री के हैं, फिर सीएचएसएल टायर 1 और टायर 2 के क्वेश्चन है दोनों के, और कहाँ तक 2020 तक के लेटेस्ट क्वेश्चन। उसके बाद में सीपीओ के हैं, फिर दिल्ली पुलिस के हैं, सीडीएस के हैं, मतलब ऐसा कोई एग्जाम नहीं छोड़ा होगा जिसके अंदर एडवांस मैथ्स आता है और मैंने क्वेश्चन ना लिए, समझ गए। उसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्री, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एग्जाम में बच्चे इसको छोड़ देते हैं, अगर क्वेश्चन देख के आते हैं उनको समझता है यार क्वेश्चन करे तो करे कैसे। जैसे कि अगर आपको एग्जाम में बोल दिया गया कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस सेक्स स्क्वायर 30 डिग्री का मान 30 नहीं लेते, 30 सिंपल हो गया, दूसरा लेता हूँ साइन स्क्वायर 91 डिग्री और सेक्स स्क्वायर 91 डिग्री का मान बताओ। सेकंड कॉस आएगा, ओके, कॉस स्क्वायर 91 डिग्री का मान बताओ। और देखो अब जिसने बेसिक भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी उसको मालूम होता है कि इसका आंसर 1 आता है। मैं यहाँ पे कोई भी एंगल रख लूँ इसका आंसर 1 आता है ना। बट पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री कोई बच्चा पढ़ के नहीं जाता है। सब लोग की सबसे बेसिक गलती क्या होती है मालूम है, देखो अगर आप लोग एग्जाम को देखते हो ना तो उसके अंदर अगर मैं बोलूँ कि 100% बच्चे अगर उसके अंदर फॉर्म भरने वाले, लाइक सीडीएस में हर साल तो अप्रोक्स 3 से 4 लाख के बच्चे बैठते, उसके ऊपर नहीं जाते। और मैक्स टू मैक्स अगर इस साल जितने बैठे थे कुछ 1.5 लाख के आसपास इस बार पेपर दिए थे उसमें, ओके। देखो तो 100% में कौन होते, जो 40% की जनता होती है वो होती है एनसीसी वाली। और एनसीसी वाली जनता, मैं खुद बताता हूँ, एनसीसी वाली जनता स्टडी करके बिल्कुल भी नहीं जाती है, बिल्कुल भी नहीं। इन 40% में से भी ना एक आध परसेंट बच्चे पढ़ के जाते हैं एनसीसी वाले, क्योंकि एनसीसी वाले बच्चे जो 3 साल का उनका ट्रेनिंग का प्रोग्राम रहता है उनको पढ़ने का समय ही नहीं मिलता। और जो बच्चा पढ़ता है वो आता है इस 1% के अंदर, ओके। फिर उसके बाद आते हैं कितने अपने 60, जो अपना 60% बचा हुआ है उसमें से भी 40% बच्चे लोग क्या होते हैं जो बुक से पढ़ते हैं, बुक से, कोई सोर्स नहीं, कुछ नहीं, बुक से ही पढ़ के जाते हैं वो लोग। मतलब कि वो लोग कोई भी एक, जैसे कि अगर वो लोग अरियन का एक बुक है या फिर दिशा का एक बुक है, वो लोग जाएंगे मार्केट में पाथ फाइंडर लेके आएंगे और वही पूरी पाथ फाइंडर बैठ के वो लोग का पढ़ने का काम होता है। 6 महीना वो लोग उसी को घसते हैं, 6 महीना, 6 मंथ्स। तो इन लोग का भी एग्जाम क्लियर नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। फिर उसके बाद जो बचते हैं वो होते हैं 20%। 20%, चलो 40 को भी ना मैं 50 कर देता हूँ, क्योंकि सिलेक्शन बहुत कम लोग का होता है, केवल और केवल कुछ 300 से 400 लोग का ही होता है। तो इसको भी मैं 50% करता हूँ, इसको मैं 10, मैक्स टू मैक्स 10% जो एग्जाम क्लियर कर दे। उसके बाद होता है एसएसबी का राउंड, ओके। तो देखो अभी तो ये जो 10% लोग है ना, ये इन्हीं बच्चों का सिलेक्शन, तो इनका सिलेक्शन क्यों होता है, इनके सिलेक्शन के पीछे होता है रीजन। क्योंकि अगर आपको एग्जाम में देखो 2 घंटे का समय मिलता है, चाहे आपका वो सीडीएस हो या फिर आपका एसएससी का मेंस, ओके। 2 घंटे का समय मिलता है तो आपको 2 घंटे में क्वेश्चन निपटाना होते हैं। जब आपको पता है कि आपके एडवांस मैथ से 70 क्वेश्चन आने वाले हैं, 70 क्वेश्चन, अप्रोक्स 70 क्वेश्चन वो कवर करता ही करता है एडवांस मैथ्स, छोड़ता नहीं है वो। देखो तो उसमें से भी अगर आपको क्वेश्चन को 1 मिनट में सॉल्व करना नहीं आता है, आपने अगर मेरे रेशियो की वीडियो देखी होगी, मैंने आपको बोला है कि आपको आंसर पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, रॉन्ग आंसर्स को काट के निकालने, और जो बच जाएगा वही आपका राइट आंसर होगा, समझ गए। तो आपको ऑप्शन को काटने का ट्रिक, वो मेथड, वो सब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखाया है। अगर कोई पहले इसको, मतलब कि जिसका अगर फर्स्ट डे रहेगा तो मैं बोलूंगा वो जाओ नंबर सिस्टम देखो, नंबर सिस्टम देखने के बाद ही एडवांस मैथ्स पे आओ, नंबर सिस्टम देखने के बाद ही एडवांस मैथ्स पे होगी। नंबर सिस्टम का बहुत सारा ट्रिक यहाँ पे यूज होगा, बहुत सारा ट्रिक। अगर डायरेक्ट एडवांस मैथ्स पे जब मारते हो तो थोड़ा टाइम लगेगा, अगर एवरेज बच्चे भी हो तो तुम लोग सीख जाओगे, अगर एकदम ही कबाड़ वाला करोगे तो सीख नहीं पाओगे, ओके। तो पहले नंबर सिस्टम देख के आओ, उसके बाद एडवांस मैथ्स पे आना, ओके। तो ये 3 टॉपिक होते हैं इसके अंदर।
ट्रिग्नोमेट्री जो हमारी होती है बेसिक वाली, फिर होती है मैक्सिमा और मिनिमा, फिर आता है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस से अप्रॉक्स 2 सवाल तो रहते ही रहते हैं, 2 क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस से। फिर उसके बाद में जितने बच्चे क्वेश्चंस होते हैं, 10 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, वो इन दोनों को वो इन दोनों में से आते हैं, और उसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है मैक्सिमा और मिनिमा। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। ओके, इतना ही टॉपिक था हम लोग का एडवांस मैथ्स में। एडवांस मैथ्स ज्यादा बड़ा नहीं है, अगर मैं बोल के भी चलूँ आपको, तो एडवांस मैथ्स आपका अप्रोक्स लेगा 90 टू 95 डेज लेगा ये। मतलब 90 टू 95 लेक्चर्स में भी अगर ये जाता है तो 150 तक जाएगा, ज्यादा से ज्यादा। इसके आगे नहीं जाएगा, क्योंकि मैं 90 टू 95 बहुत कम लेक्चर पकड़ा हूँ, 150 तक ही जाएगा। ओके, कितने जाएगा? 150 लेक्चर तक जाएगा, 150 लेक्चर्स। और जो जो टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। एडवांस मैथ्स का पहला टॉपिक, क्या नाम है उसका? एडवांस मैथ्स का पहला टॉपिक। ओके, एडवांस मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री में आपको ज्योमेट्री में अगर कुछ भी नहीं आता, तो जैसा मैंने स्टार्टिंग बोला कि ज्योमेट्री आपको आनी ही चाहिए, तो वो इन दोनों के लिए था, वो 2D और 3D के लिए। ओके, बट ट्रिग्नोमेट्री के लिए आपको एक ही चीज है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसका एंगल 90 डिग्री होता है, बस इतना मालूम होना चाहिए आपको, बाकी तो आप सीख जाएंगे। ओके, अगर स्कूल में ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक आपका फेवरेट रहा होगा, तो पढ़ने में आपको डेफिनेटली बहुत ही अच्छा लगने वाला है। अगर स्कूल में ट्रिग्नोमेट्री आपका ये अच्छा टॉपिक है, फेवरेट टॉपिक नहीं रहा है, समझ में आया तो ठीक, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री कभी समझ में नहीं आता जिसका ये स्कूल लेवल पे फेवरेट ना रहा हो। देखो, ट्रिग्नोमेट्री ना एक ऐसा टॉपिक है ना, जो डब्बू से डब्बू, मतलब कबाड़ से कबाड़ वालों को भी ये टॉपिक अच्छा लगता था, फेवरेट। समझ गए? अगर आपको ये टॉपिक पसंद नहीं है, मतलब आप ओवरऑल डाउन बच्चे हो। एवरेज बच्चे को भी ये टॉपिक अच्छा लगता है, और जो स्कॉलर होता है उसको तो अच्छा लगता ही है। समझिए, मैं अगर खुद की बात बोलूँ आपको, जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था, मैं पढ़ने में इतना अच्छा बिल्कुल भी नहीं था। मुझे मेरे पूरे ज्योमेट्री में 12 चैप्टर्स थे, क्यों मेरे को एक चैप्टर उसका अच्छा लगता था, 9 चैप्टर था वो हम लोग के टाइम पे, उसका नाम था ट्रिग्नोमेट्री। बस सिर्फ यही चैप्टर मेरे को अच्छा लगता था, और यही चैप्टर मेरे को आता भी था, और बाकी कोई चैप्टर मेरे को नहीं आता था, लाइक सर्कल ट्रायंगल कुछ नहीं, मतलब कि सिर्फ यही एक चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। जब 10th में गया तो थोड़ा अच्छा लगने लगा। ओके, तो देखो, यहाँ पे किस किस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी के लिए, और ये तीनों होते हैं हमारे सीडीएस के लिए, मतलब आईएमए, आईएनए और एएफए। ठीक है, तो देखो, अब आप लोग सोच रहे हो कि मैंने यहाँ पे एनआरएसीईटी का ये पोस्टर क्यों लाया, क्योंकि एनआरएसीईटी में का एडवांस मैथ्स है। देखो, एनआरएसीईटी में एडवांस मैथ्स का जो मतलब चैप्टर्स का, जहाँ तक हमको लग रहा है कि अगर उसके अंदर कुछ चैप्टर्स ऐड किए जाएंगे, लाइक परमुटेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन शायद उसके अंदर ऐड हो, क्योंकि ये बैंकिंग का टॉपिक है। अगर बैंकिंग का भी एंट्रेंस, रेलवे का एंट्रेंस और हमारा एंट्रेंस साथ में होगा, तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन शायद उसके अंदर ऐड हो। फिर उसके बाद में ज्योमेट्री से मैं मान के रखता हूँ कि आपको केवल मेंसुरेशन पूछा जाएगा, वो भी 2D वाला बस। और ट्रिग्नोमेट्री के अगर एक आध सवाल आपसे पूछ लिया तो पूछ लिया, या फिर या बेसिक ज्योमेट्री, बाकी इसके बाहर आपको तो और कुछ नहीं पूछने वाला। भी ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, ये आपकी बेसिक होगी बस, इतना। मतलब यही अगर एडवांस मैथ्स आपको पूछा, तो ये केवल प्री में पूछा जाएगा, प्री में। मैं पहले बोल दूं, केवल प्री एनआरएसीईटी लेगा आपका, जो आपका मेंस का पेपर है, जो भी एसएससी का है, रेलवे का है, या फिर बैंकिंग का है, वो आपका अपनी अपनी कंपनी से पेपर लेगी। जैसे इसका पेपर बनाती है टीसीएस, ये अपना बैंकिंग है, बैंकिंग का पेपर नो आइडिया, और ये आपका रेलवे हो गया। तो टीसीएस ही आपका पेपर लेगी एसएससी मेंस का, जो एसएससी ने कॉन्ट्रैक्ट दे के रखा है। समझ गए? तो प्री आपका भले सिंपल हो, प्री भले निकल जाए और इसका रिजल्ट 3 साल तक वैलिड रहेगा। और जहां तक मान के रखना है कि अगर 2024 में इलेक्शन है, तो ये लोग इसके प्री का रिजल्ट 1 साल के अंदर निकालने की पूरी कोशिश रहेगी इस गवर्नमेंट की। ओके, और एनआरएसीडी जो है ये सेंट्रल के अंडर आता है। समझिए, तो प्री इसका भले सिंपल हो, सिंपल इन सेंस की टॉपिक्स कम होंगे, सिलेबस ज्यादा नहीं होगा, बट आपको केवल मेंस के ऊपर फोकस रखना है। किसके ऊपर? मेंस के ऊपर, क्योंकि हमने जो फोकस रखा है वो रखा है 30 चैप्टर्स का। ओके, जिसमें से हमने अभी तक केवल 3 चैप्टर्स का माइलस्टोन क्रॉस किया। कितना? 3 चैप्टर्स का। बने रहो, लंबे समय तक होगा, 30 चैप्टर तक पूरा होगा, जरूर पूरा होगा। ओके,
तो इन 30 चैप्टर्स में आपके परमुटेशन, सेट, फंक्शन, रिलेशन थ्योरी सब कुछ है। मैंने किसी चैप्टर को छोड़ा भी नहीं, यहाँ तक कि लॉगरिथम भी है, जिसके अंदर सीडीएस में सिर्फ क्वेश्चन आता है लॉगरिथम से और किसी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता। इसीलिए मैंने लॉग को अभी तक नहीं लिया नंबर सिस्टम सिखाने के बाद भी, क्योंकि लॉग से मैक्स टू मैक्स 2 क्वेश्चन्स आते हैं और उसके लिए ज़्यादातर 3 लेक्चर बहुत हो गए। टॉपिक, कांसेप्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिखा दूँगा तो लॉग आपका खत्म। ओके? तो लॉग भी मैं सिखाऊँगा आपको। ओके? तो आप लोग को एक बात बोलनी थी। ओके? तो वो बात ये है कि आप लोग को जाना है रेड वाला कहाँ पे? हाँ। आप लोग को जाना है प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको टाइप करना है माय बुकलो ऐप। क्या? माय बुकलो ऐप। ओके? फिर उसको करना है आपको डाउनलोड। उसको डाउनलोड करने के बाद आपको करना है रजिस्टर। रजिस्टर करने के बाद आपको एग्जाम चूज करनी है। लाइक अगर आप लोग डिफेंस के बच्चे हैं तो डिफेंस के लिए, और अगर एसएससी के बच्चे हैं तो एसएससी के लिए। मैं डिफेंस वालों को ही बोलूंगा कि वो लोग एसएससी के ऊपर जाए, क्योंकि एसएससी एग्जाम्स के अंदर मेरे सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। ओके? मैंने अभी वहां पे रेशियो एंड प्रपोर्शन के लेक्चर को अपलोड किया। किसके? रेशियो एंड प्रपोर्शन के लेक्चर को अपलोड किया है। वहां पे आपको लेक्चर के साथ में क्या, लेक्चर की शीट, लेक्चर के क्वेश्चन की शीट और आपको लेक्चर का वीडियो दोनों साथ में मिल जाएंगे। तो मैं बोलूंगा आप लोग वहां पे जाइए और अंकुश मिश्रा मैथ्स को सर्च करने के बाद उसको फॉलो कीजिए। ओके? अंकुश मिश्रा मैथ्स को सर्च कीजिए और उसको फॉलो कीजिए। ओके? ताकि मेरे आने वाले जितने वीडियोस और मेरा पूरा एडवांस मैथ्स, मेरा पूरा का पूरा एडवांस मैथ्स आपको माय बुकलो पे मिल जाएगा। क्या? माय बुकलो पे मिल जाएगा। ओके? तो अब तक हमारे कुल 53 लेक्चर्स हुए हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को जाना है, जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को जाना है प्ले स्टोर के ऊपर, माय बुक लो ऐप आपको डाउनलोड करना है। और ये मेरी गारंटी है कि आप लोगों को यहाँ से जो भी टॉपिक मैं सिखाऊंगा, आपके जो भी टॉपिक आपको मैं सिखाऊंगा, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा, मतलब कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा मेंस का, सीडीएस का, मतलब कि किसी भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन पकड़ लो जो आपसे सॉल्व ना हो। जो हमारा मेन फोकस है, मेंस मतलब एसएससी मेंस और सीडीएस, इन दोनों एग्जाम्स को लेकर आप लोग कोई भी क्वेश्चन ले लो यार, या फिर जो बैंकिंग के भी होते हैं वो, वैसे तो इनके क्वेश्चंस काफी इजी होते हैं। तो ये इनके जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे ना आप लोग डेफिनेटली कर पाओगे, क्योंकि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ हलवा कंटेंट नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको मेंस के क्वेश्चंस करा रहा हूँ रेगुलर लेक्चर में कंसेप्ट के साथ। देखो रेशियो एंड प्रपोर्शन की हमने अब तक केवल कितने 15 लेक्चर लिए, सिर्फ रेशियो के 15 लेक्चर, प्रपोर्शन के 2 लेक्चर अलग, मतलब टोटल 17 लेक्चर्स लिए मैंने। अगर आप लोग ऑफलाइन में रहते ना तो मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, ये मैक्स टू मैक्स 3 से 4 लेक्चर आपको निपटा देते रेशियो एंड प्रपोर्शन, निपटा देते आपको 4 से 5, 3 से 4 लेक्चर लेते और आपको सिंपल सिंपल क्वेश्चन सिखाते। आपको लग रहा है आपको आ रहा है, आप लोग हैप्पी। स्टूडेंट को अपनी लाइकी एग्जाम के लिए तब तक नहीं मालूम होती जब तक वो प्रीवियस ईयर सॉल्व ना करे। अगर वो प्रीवियस ईयर सॉल्व होता है उससे, तो उसको लगना चाहिए यस मेरा जो सिचुएशन है, मेरी जो पढ़ाई पढ़ाई की कंडीशन है वो गुड है। ओके? अगर प्रीवियस ईयर सॉल्व नहीं हो रहा है तो समझ जाओ योर कंडीशन इज वेरी बैड। समझ गए? अगर किसी ऑफलाइन कोचिंग के ही बच्चे हो, मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों को लगता है कि आपके कोचिंग में अच्छा सिखाया जा रहा है, तो एक दिन जो कोचिंग में टॉपिक सिखाया है आपके, सिर्फ उसी टॉपिक के प्रीवियस ईयर, मतलब अगर 2021 चालू है ना, तो 2019 या फिर 2020 का कोई भी क्वेश्चन उठा के सॉल्व कर लो। अगर सॉल्व तुमसे हुआ, टॉपिक पूरा कंप्लीट सिखा हुआ होना चाहिए आपके कोचिंग में। ओके? अगर क्वेश्चन सॉल्व हुआ तो बेस्ट, सॉल्व नहीं भी हो रहा, अगर 80% आइडिया है आपको वो भी बेस्ट, अगर नहीं है या फिर तो उसका 2 ही रीजन है, या फिर आप अच्छे बच्चे ही नहीं हो पढ़ने में, या फिर आपकी कोचिंग में ठीक कंटेंट नहीं दिया जा रहा है। और ये ऑफलाइन कोचिंग का मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने भी ऑफलाइन कोचिंग के लिए कंटेंट दिया है, तो मुझे मालूम है उनके कंटेंट का लेवल क्या होता है, मैंने किस लेवल पे उनको अपडेट करके दिया है। ओके? मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग ऑनलाइन में आते हो और ये एडवांस मैथ्स आपको फिलहाल के लिए तो माय बुकलो के ऊपर पूरा का पूरा फ्री है आपको। मेरे लेक्चर्स, मेरे जितने भी पीडीएफ वगैरह है, सब के सब आपको फ्री मिलने वाले। ओके? क्वेश्चन पीडीएफ सारे आपको फ्री मिलेंगे, क्वेश्चन पीडीएफ, सॉल्यूशन सॉल्यूशन पीडीएफ। ओके? हाँ, अगर कोई चार्ज में लगाता भी हूँ फ्यूचर में, अगर फ्यूचर में कोई चार्ज लगाता हूँ तो मैक्स टू मैक्स 2 रुपए, इसके ऊपर नहीं।
देखो, एक जो बच्चा होता है वो मिनिमम अगर कोई उससे बोलेगा कि वो 1500-1600 रुपया एक बार के लिए पेमेंट करना इनफ नहीं होता। अगर बच्चे के पास मतलब पैसे नहीं है लेकिन उसके खुद के पास एक ऐप होता है, उसका नाम होता है पेटीएम। ओके? पेटीएम हो गया या फिर गूगल पे हो गया। तो ₹2 देना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ₹2 देना खुद के लिए कि हाँ, कि मेरे को ये पीडीएफ या ई बुक मेरे को मिल रही है, तो मैं ₹2 उसके लिए दे दूँ। ओके? अभी तो जितने भी रेशियो एंड प्रपोर्शन के मैंने पीडीएफ अपलोड किए, 53 जितने भी लेक्चर्स अभी तक हुए सबके पीडीएफ अपलोड होना बाकी हैं, बट अपलोड होंगे तो आप लोग पहले से उसको फॉलो करके रखो। क्योंकि अगर पीडीएफ मेरे चैनल पे से भी जाते हैं या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे से भी गायब होते हैं, वैसे तो गायब नहीं होंगे, लेकिन आपको पीडीएफ यहाँ पर आपको सारे के सारे पीडीएफ मिल जाएँगे कहाँ पर? माय बुक लो ऐप के ऊपर। तो आपको जाना है, मेरे लिए मुझको फॉलो करना है वहाँ पे। ओके? क्योंकि आपको फॉलो करने से मुझको मिलेगा वहाँ पे सपोर्ट। सो आई नीड योर सपोर्ट। वहाँ पे आओ, मुझको वहाँ पे फॉलो करो और वहाँ पे आपको मेरे से बहुत सारे टीचर्स मिल जाएँगे वहाँ पे, जो वो लोग वहाँ पर आपको सिखा रहे होंगे। तो बस मुझको यही बोलना था कि 1 अगस्त से हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना एडवांस मैथ्स, जो कि फुल्ली फ़ोकस है खास करके एनआरएस-सीटी के लिए, क्योंकि एनआरएस-सीटी 3 स्ट्रीम के एग्ज़ाम को कवर करता है, लाइक एसएससी, बैंकिंग और रेलवे। और उसके बाद जो बड़ा एग्ज़ाम आता है वो आता है सीडीएस, क्योंकि इसका कुछ मेंस वगैरह नहीं होता, ये प्री में ही बच्चों की हालत निकाल देता है। पूरी की पूरी हवा जितनी ही भरी होती है, वो प्री का पेपर देखने के बाद ही बच्चों को लगता है, अरे यार कैसा पेपर है बना दिया इसने। ओके? तो हम लोग जो टॉपिक से शुरू करने वाले टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो मैं आपको बोलूँगा कि स्कूल में तो सबने ट्रिग्नोमेट्री का नाम तो मतलब चैप्टर तो वो लोग ने वो उसको जानते ही होंगे, तो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ के ज़रूर आना। ओके? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो होता है हम लोग का, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वो आप लोग पढ़ के ज़रूर आना, वो तो मैं आपको सिखाऊँगा ही, बट आप लोग पढ़ के आना उसको। ओके? तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, तो मिलेंगे हम लोग अपना डायरेक्ट नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम लोग शुरू करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1। ओके? तो आज के लिए इतना ही, चलो तब तक के लिए टाटा, बाय-बाय। और हाँ, और अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं उसका आंसर दूँगा आप लोग को। ओके? चलो बाय।